हेलो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं इस तरह आँखें बनाना लेकिन आपसे नहीं बन रहा है, तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आँखें कैसे बनाया जाए। शायद इस वीडियो को देखकर आपका थोड़ा बहुत इम्प्रूव मिल सकता है। तो मैंने 3 पेंसिल लिए, 2 ब्लेंडिंग टूल्स, 2 इरेजर। पेंसिल में यूज कर रहा हूँ HB, 6B और 10B। सबसे पहले मैं आउटलाइन बनाऊंगा। आउटलाइन बनाने के लिए मैं HB पेंसिल का यूज कर रहा हूँ। आप मेरा इस प्रोसेस को देख सकते हैं कि मैं आउटलाइन कैसे बना रहा हूँ। आपको बोर ना लगा इसलिए मैं इस वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर दिया हूँ। आउटलाइन कंप्लीट होने के बाद हम लेंगे नॉर्मल इरेजर और जो जरूरत की लाइन नहीं है उसको हम मिटा देंगे। थोड़ा सा ज़्यादा मिटा दिया इसलिए मैं इसको करेक्शन कर रहा हूँ ताकि मुझे अच्छे से दिखे। आउटलाइन कंप्लीट होने के बाद अभी हम करेंगे शेडिंग। शेडिंग को हम लेयर में करेंगे, इसलिए सबसे पहले मैं लिया हूँ HB पेंसिल फर्स्ट लेयर के लिए। शेडिंग करने के बाद हम ब्रश से ब्लेंड कर देंगे। बीच वाला हिस्सा एक दूसरे साथ ना मिले इसलिए मैं 6B पेंसिल से डार्क कर दे रहा हूँ। फिर मैं 10B पेंसिल लिया ताकि मुझे यहाँ ज़्यादा डार्क चाहिए था, और मैं यहाँ पेपर स्टोन से ब्लेंड कर दिया क्योंकि ये छोटी जगह है इसलिए। यहाँ मैं 6B पेंसिल लिया और दूसरी लेयर चढ़ाया। यहाँ मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा। लेयर में शेड करने का फायदा क्या है ना, हमारे गलती होने का कम चांस रहता है और ब्लेंडिंग भी अच्छे से हो जाता है। फिर हम 10B से यहाँ तीसरी लेयर चढ़ाएंगे। इसको भी हम अच्छे से शेडिंग करना है, और ध्यान रखें कि जब हम शेडिंग करेंगे तो हमें प्रेशर का यूज कभी नहीं करना है। हमें हल्के हाथों से हमें शेडिंग करना है। हल्के हाथों से हम शेडिंग करते हैं तो हम ब्लेंड अच्छे से कर पाते हैं। अगर हम जोर दे के शेडिंग करेंगे तो हम ब्लेंडिंग अच्छे से कर नहीं पाएंगे और हमारा आर्ट वर्क खराब हो सकता है। इसलिए हमें ध्यान रखें कि हल्के हाथों से शेडिंग करना है। यहाँ भी सेम प्रोसेस यूज करेंगे। पहले HB पेंसिल से, फिर उसको ब्लेंड करने के बाद 6B पेंसिल यूज करेंगे। इस जगह पे भी डार्क वैल्यू ज़्यादा था इसलिए मैं यहाँ 10B यूज कर रहा हूँ ज़्यादा डार्क वैल्यू पाने के लिए। यहाँ तक ड्रॉ होने के बाद अब हम ड्रॉ करेंगे रिंकल वाले हिस्से को। इस जगह पे मैं 6B पेंसिल इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ जब मैं HB पेंसिल चलाऊँगा तो HB पेंसिल उसके साथ ना मिल जाए। अब मैं यहाँ HB पेंसिल से शेडिंग कर रहा हूँ। शेडिंग करने के बाद इसको भी हम ब्लेंड कर देंगे। फिर ऊपर वाले हिस्से को भी ऐसे ही करना है। यहाँ भी डार्क वैल्यू बढ़ाने के लिए मैं 6B पेंसिल यूज कर रहा हूँ। ब्लेंडिंग करने के बाद जिस जगह पे ज़्यादा डार्क वैल्यू है वहाँ हम 10B पेंसिल से डार्क कर देंगे। फिर मैं हाईलाइट देने के लिए मैं यूज कर रहा हूँ नीडल इरेजर, और जिस जिस जगह पर हाईलाइट होना चाहिए मैं वहाँ इरेज कर दे रहा हूँ, हाईलाइट दे दे रहा हूँ। हाईलाइट देने के बाद अच्छे से हर
तरफ से मर्ज हो जाए, इसलिए मैं थोड़े हल्के हाथों से मैं ब्लेंड कर दिया। और अभी हम निचले हिस्से पे, इस जगह हमें ध्यान देना है। जब हम शुरुआती दौर में रहते हैं तो हम उस पतली लेयर को हम छोड़ देते हैं, हम इग्नोर कर देते हैं। लेकिन अगर आप इसको ही बनाएंगे तो आपका ड्राइंग अच्छा और थोड़ा रियलिस्टिक लुक आएगा, इसलिए इसको आप इग्नोर ना करें। और जब भी हम शेडिंग करते हैं तो हमें सबसे पहले डार्क वाले हिस्से को हमें पहले शेडिंग करना चाहिए, क्योंकि जब हम डार्क वाले हिस्से को हम पहले शेडिंग करते हैं तो हमें शेडिंग का वैल्यू ऑटोमेटिकली हमें पता चल जाता है। इसलिए हम बाकी वाली चीज़ों को भी, जो फ्लैट वाले जगह रहते हैं वहाँ भी हम अच्छे से कर पाते हैं। इसलिए जब भी हम शेडिंग करेंगे तो पहले डार्क वाले हिस्से को हमें करना चाहिए, जैसे कि यहाँ डार्क वाले हिस्से को पहले किया। शेडिंग करके ब्लेंडिंग करने के बाद फिर मैं फ्लैट जगह पर शेडिंग करूँ जहाँ वैल्यू कम रहते हैं, जहाँ पता नहीं चलता है। और जहाँ मुझे हाईलाइट चाहिए वहाँ मैंने डबल इरेजर से हाईलाइट कर रहा हूँ। और एक चीज, अगर आप आपके आंखों में रियलिस्टिक फील लाना चाहते हैं तो इस अंदर वाले हिस्से को आप इग्नोर ना करें। इस अंदर वाले हिस्से हमारा हल्का हल्का से डार्क रहता है, इसको हमें थोड़ा बहुत लाइट पेंसिल से हमें सेट कर देना चाहिए। यहाँ अंदर का लाइन भी थोड़ा बहुत हल्के हल्के और थोड़ा डीप होना चाहिए जैसे लगा, इसलिए मैं यहाँ डीप करते रहा हूँ। कुछ ऐसे छोटी छोटी जगह होती हैं जहाँ आप इस जगह को आप ध्यान देंगे तो आपका आर्टवर्क, आपका ड्राइंग नेक्स्ट लेवल तक जा सकता है और आपका जो ड्राइंग है वो रियलिस्टिक फील दे सकता है। इसलिए इस चीज को आप इग्नोर ना करें तो अच्छा है। लगभग ड्राइंग पूरा होने के बाद अब हम बनाएंगे आई लेसेस। तो मैं 6B पेंसिल लिया, 6B पेंसिल से मैं आई लेसेस बना रहा हूँ। आईलेसेस बनाते वक्त आप ध्यान रखें जिस डायरेक्शन में आपका आईलेसेस है उसी डायरेक्शन में हमको बनाना चाहिए, क्योंकि अगर हम आड़े टेढ़े मेढ़े बना देंगे तो हमारा जो रियलिस्टिक फील है वो हमें नहीं मिल पाएगा। इसलिए हमें ध्यान रखें कि जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में हमें बनाना चाहिए। आईलेसेस बनाते वक्त हम कभी कभार एक्स्ट्रा कर देते हैं, तो उस सब को हम इरेजर से मिटा देना है।
हल्के से यहाँ रियलिस्टिक फील बढ़ाने के लिए मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ HB पेंसिल का। और यहाँ मुझे लगा कि यहाँ आईलेस और थोड़ा डार्क होना चाहिए, तो मैं 10B पेंसिल से मैं इसको करेक्शन किया और थोड़ा डार्क किया। फिर मैं यहाँ आईलेसेस का शैडो बना रहा हूँ। इसको भी मैं हल्के हाथों से सेटिंग कर दिया। सेटिंग करने के बाद मैं निडबल इरेजर से जहाँ जहाँ मुझे हाईलाइट चाहिए था, जहाँ जहाँ हाईलाइट दिखाना चाहिए, मैं उस जगह को अच्छे से हाईलाइट करने के बाद ये रहा फाइनल आर्टवर्क।